Hello friends, my name is Datan Vashne and I am the student of AVES IT College of Engineering गाजियाबाद। आज के हम अपने इस पीपीटी में ये पढ़ेंगे कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सिस्टम में कैसे यूज़ होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पावर सिस्टम में हमें कैसे हेल्प होती है। यही सब हम आज अपनी इस पीपीटी में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस पूरी पीपीटी में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम कि वो क्या होता है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो क्या होती है, उसके बाद नीड फॉर एआई इन पावर सिस्टम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर सिस्टम में क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल टेक्निक्स, कौन कौन सी आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम्स कि हमारा एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिक सिस्टम्स कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई सिस्टम्स इन पावर सिस्टम कि हमारी करंट एप्लीकेशंस क्या हैं एआई की पावर सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने लास्ट में कंक्लूजन्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम कि हमारा पावर सिस्टम क्या होता है। पावर सिस्टम एक हमारा ऐसा नेटवर्क है जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई, ट्रांसमिट और इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करने में मदद करता है। Power system engineering is a subdivision of electrical engineering that deals with the generation, transmission, distribution and utilization of electric power and the electrical devices connected to such systems like generators, motors and transformers। जो हमारा पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है वो एक पार्ट है, सब डिवीज़न है इलेक्ट्रिकली इंजीनियरिंग का, जो हमारा डील्स करता है जनरेशन के साथ, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कि हम अपनी इलेक्ट्रिक पावर को कैसे यूटिलाइज कर सकें। एंड द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हमारे कनेक्ट होते हैं जैसे सिस्टम से, जैसे कि जनरेटर्स, मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब के साथ हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। कॉमनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नोन टू बी द इंटेलिजेंस एग्जीबिटेड बाय द मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स। जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो कॉमनली इंटेलिजेंस होती है जो हमारी एग्जीबिटेड बाई होती है हमारी मशीन से, सॉफ्टवेयर से, जैसे कि एग्जांपल रोबोट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की हमारी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ है। जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारे कैलकुलेटर से लेके हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें हमारे आर्टिफिशियल का कुछ ना कुछ तो रोल ज़रूर है। The term is generally used to the project of developing systems equipped with the intellectual process features and characteristics of humans like the ability to think, reason, find the meaning, generalize, distinguish, learn from the past experience or rectify their mistakes। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, जैसे कि सपोज एग्जांपल एक ह्यूमन ने एक रोबोट को बनाया, तो ह्यूमन ने जो रोबोट बनाया, ह्यूमन ने जो सोचा वही उसने उस रोबोट में डाला। जो ह्यूमन ने जो थिंक किया वही वो रोबोट थिंक करेगा, जो वो सोचेगा। तो इससे हमें अपनी क्या कहते हैं थिंक के बारे में पता चलता है, अपनी मतलब जो हमारी मिस्टेक होती हैं वो पता चलता है, और भी हमें इससे बहुत कुछ पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम एनालिसिस बाय कन्वेंशनल टेक्निक्स बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ। हमारी जो पावर सिस्टम है वो हमारा बहुत एक मतलब डिफ़िकल्ट है। क्यों है डिफ़िकल्ट? बिकॉज complex, versatile and large amount of information which is used in calculation, diagnosis and learning। जो हमारे लार्ज अमाउंट में जो हमारा डाटा होता है वो उसको हम मतलब एक साथ हैंडल नहीं कर पाते, तो हमें वो प्रॉब्लम रहती है कि वो हमारा कहीं खो ना जाए, कहीं हमारा वो डाटा डिलीट ना हो जाए। इसलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेते हैं इसको एक जगह हैंडल करने के लिए, और जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प की वजह से हमें इसमें कम टाइम लगता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और हमें इससे बहुत हेल्प होती है। इंक्रीजिंग इन द कंप्यूटेशनल टाइम पीरियड एंड एक्यूरेसी ड्यू टू एक्सटेंसिव एंड वास्ट सिस्टम डाटा हैंडलिंग। जो मैंने आपको बताया था वही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या टेक्निक होती हैं। जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी मेनली 3 टेक्निक्स हैं। पहली एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक्स। अब हमारी एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक्स क्या होती है? एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक्स जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटर के द्वारा डेवलप हुई है, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ये हमारी क्या होती है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ये हमारे ह्यूमन ब्रेन को एनालाइज करती है और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। फिजियोलॉजिक सिस्टम्स हमारा क्या होता है? फिजियोलॉजिक सिस्टम बेसिकली हमारा
एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसेंबल करता है, और जिसकी वजह से ह्यूमन अप्रोच कर पाते हैं और उनके जो डिसीज़न होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो यस और नो में होती है। यही हमारा फिजियोलॉजिक सिस्टम होता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये क्या होता है, ये कैसे डिवाइडेड है एक्सपर्ट सिस्टम्स। फर्स्टली नॉलेज बेस्ड फैक्ट्स एंड रूल्स। जो हमारी नॉलेज होती है वो हमारी बेस होती है फैक्ट्स पे और रूल्स पे। उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन्स, आईओ इंटरफेस, यूज़र प्लांट्स एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिक सिस्टम्स। ये हमारा क्या होता है। अंडरस्टैंड फिजिकल सिस्टम्स एंड कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा फिजिकल सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने में और जो उसको रिक्वायर है वो हमें करने में ये बताता है। डेवलप अ लीनियर मॉडल ऑफ प्लांट सेंसर्स एंड एक्ट्यूएटर्स। जो हमारा रीजनल लीनियर मॉडल प्लांट सेंसर होता है उसको डेवलप करने में मदद करता है और एक्ट्यूएटर्स को भी डेवलप करने में हमारा मदद करता है फिजियोलॉजिक सिस्टम्स। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिटरमाइन अ सिंप्लीफाइड कंट्रोलर फ्रॉम कंट्रोल थ्योरी। जो हमारी क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड जो कंट्रोल थ्योरी, जो हमारी कंट्रोल थ्योरी होती है उसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है ताकि हम ईजिली इसको समझ पाएँ और हम अपना डिसीजन ले पाएँ। डेवलप इन एल्गोरिथम फॉर द कंट्रोलर। ये एल्गोरिथम डेवलप करता है कंट्रोलर के लिए जिसकी वजह से उसको प्रोग्रामिंग करने में आसान होती है और वो ईजिली अपनी प्रोग्रामिंग को कर सकता है। सिमुलेट डिविंग एंड इम्प्लीमेंट डिज़ाइन, और ये हमें डिज़ाइन करने में भी इम्प्लीमेंट करता है और हम जो मतलब यूज़ करते हैं अपना प्रोग्रामिंग में उन सब में हमें फिजियोलॉजिक सिस्टम हेल्प करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजियोलॉजिक सिस्टम क्या होता है, वही सब ये हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं फिजियोलॉजिक सिस्टम्स की कि क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड इन्हेंसमेंट, मतलब जो हम जो एनालाइज करते हैं और जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें ये हेल्प करता है, हमें स्टेबल करता है कि हाँ हम यस और नो में डिसीजन ले सकते हैं। पावर सिस्टम कंट्रोल, ये हमारे पावर सिस्टम को कंट्रोल करता है। फॉल्ट डायग्नोसिस, सिक्योरिटी असेसमेंट, लोड फोरकास्टिंग, रिएक्टिव पावर प्लांटिंग एंड इट्स कंट्रोल एंड स्टेट एस्टिमेशंस। ये हमारी सब फिजियोलॉजिक सिस्टम्स की हमारी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई सिस्टम्स इन पावर सिस्टम्स की हमारी क्या करंट एप्लीकेशंस हैं एआई की पावर सिस्टम्स में। ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम्स लाइक यूनिट कमिटमेंट, हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैच, कंजक्शंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग, स्टेट एस्टिमेशन, लोड एंड पावर फ्लो। ये हमारी जो पावर सिस्टम होती है ये इन सबको ऑपरेट करती है जो मैंने आपको बताया था। सेकंड, प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम लाइक जनरेशन, एक्सपेंशन प्लानिंग, पावर सिस्टम रिलायबिलिटी, ट्रांसमिशन एक्सपेंशन प्लानिंग, रिएक्टिव पावर प्लानिंग। थर्ड, कंट्रोल ऑफ पावर प्लांट्स लाइक फ्यूल सेल पावर प्लांट कंट्रोल, थर्मल पावर प्लांट कंट्रोल। मतलब ये जो हमारी एआई है ये इन सबको भी कंट्रोल करने में मदद करती है जिसकी वजह से हमारा वर्क आसान हो जाता है थोड़ा सा। कंट्रोल ऑफ नेटवर्क लाइक लोकेशन, साइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स डिवाइसेस। जो हमारा नेटवर्क होता है कि जैसे कि पावर प्लांट, जैसे कि पावर सिस्टम की हमें कहाँ कहाँ पावर सप्लाई करनी है, इसका जो नेटवर्क होता है इसको भी ये कंट्रोल करने में हमें मदद करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशंस ऑफ पावर सिस्टम्स लाइक रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट, फॉल्ट डायग्नोसिस, नेटवर्क सिक्योरिटी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम अपने डाटा को ईजिली रिस्टोर कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को और सिक्योर कर सकते हैं और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करता है पावर सिस्टम्स में। और अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि हमने इस पूरे पीपीटी में क्या पढ़ा, क्या कंक्लूजन है हमारा। द मेन फीचर ऑफ पावर सिस्टम डिज़ाइन एंड प्लानिंग इज रिलेटिविटी। कन्वेंशनल टेक्निक्स डोंट फुलफिल द probabilistic essence of power systems. This leads to increase in operating and maintenance cost. Plenty of research is performed to utilize the current interest AI for power system application. जो हमारी इसकी मेन फीचर्स है पावर सिस्टम का वो ये है कि हम डिज़ाइन और प्लानिंग कैसे करें अपने पावर सिस्टम को चलाने के लिए। हमारा जो AI है वो हमारा जो हमारी कॉस्ट होती है उसको भी कम करता है पावर प्लांट में, और बहुत हमारी एआई मदद करता है हमारा पावर प्लांट में, जिसकी वजह से हम अपने इस सिस्टम्स को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसको कॉस्ट भी इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। Second, a lot of research is yet to be performed to perceive full advantages of this upcoming technology for improving the efficiency of electricity market, investment, distributed control and monitoring, efficient system analysis, particularly power systems which use renewable energy resources operations.
और ये हमारी जो लॉट ऑफ रिसर्च है उनको भी परफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे कि अब हमारी अपकमिंग टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें भी हम आर्टिफिशियल का हमारा बहुत बड़ा रोल होगा और वो हमें बहुत मदद करेगी। ये हमारा जैसे सिस्टम होता है उसको मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करता है, और हम जिसकी वजह से अपनी जो एनर्जी होती है उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पावर सिस्टम का हमारा बहुत यूज़ है, सो इसको आप बचाइए। जितना बचाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही आपको ये फ्यूचर में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।